Hello guys, Assalamu alaikum, and you are the most welcome to my YouTube channel. My institution name is English House Academy, which is situated at two places. One is Rekabganj and second is Husainpur. Today I am going to give the solution of English question 2023 से compulsory ISC and ICOM. This question booklet is divided into two sections, section A and section B, but I am going to give the answer section A. Section A objective type question से question number 1 to 100 have 4 options है, out of which only one is correct है. कहता है कि क्वेश्चन 1 से 100 क्वेश्चन होगा, उसमें 4 ऑप्शंस दिया जाएगा, एक उसमें करेक्ट होगा. यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन द OMR शीट, और आपको जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसको मार्क करना है. आउट ऑफ 100 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चंस, मतलब आपको 100 में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क से, 50 क्वेश्चन कैरीज 50 मार्क से. फर्स्ट क्वेश्चन इज डेट, पहला क्वेश्चन चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड. तो स्क्रिप्चर ये करेक्ट वर्ड है, ठीक, स्क्रिप्चर करेक्ट वर्ड है. सेकेंड क्वेश्चन जॉन रीड्स इंग्लिश. अब जो है ये एक फ्रेज है, इसका करेक्ट आंसर है अप एंड एबव, यानी अधिक. नियर एंड नियर नहीं होगा, एंड करीब करीब, गिव एंड टेक माने लेन देन. सो रियल ऑप्शन इज बी. तीसरा क्वेश्चन है दिस इज खाली जगह बेस्ट कार इन अवर शोरूम. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आर्टिकल. बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में है, हम जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग किया जाता है. आर्टिकल द इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4 बी वॉन्ट बी लेट. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन टैग से. तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग से का हम लोग जान चुके हैं कि वॉन्ट है यानी विल नॉट, जिसमें तो नॉट होगा उसको हटा देंगे. तो राइट आंसर बी. बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 द बीमन इज स्टैंडिंग एट द डोर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सी यू कैन खाली जगह हिम इवन नो. तो यू कैन चेक माने तो वो चेक हो जाता है बैंक वाला, ये कोई मीनिंग नहीं है, ये है चेक माने रोकना. ठीक है. ये बी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7 आई कांट लिव ऑन डैश $500 ए मंथ एंड नो आर्टिकल्स. क्वेश्चन नंबर 8 हिज रूड बिहेवियर विल मेक हिम लीक द डस्ट वन डे. ये लीक द डस्ट वन डे इज ए फ्रेज है, डेट मीन से गेट किल्ड होगा. मतलब ये हुआ कि उसका जो है रफ बिहेवियर उसे बहुत धूमिल कर देगा, मतलब उसके नाम को गिरा देगा. ठीक है. तो गेट किल्ड इज द सुटेबल आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 8. 9 ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस. तो पन्नासी. ठीक है. एंड क्वेश्चन नंबर 10 बी डैश फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर. तो बी बी मस्ट नॉट. ठीक है. फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट द फ्रीजर, मतलब हमें फ्रीज से चिकन निकालना नहीं भूलना चाहिए. गॉड हेल्प दोज हु डाइज देमसेल्फ से. तो हेल्प होगा, इसलिए हेल्प होगा कि हु के पहले दोज है, डेट इज पुलर. तो पुलर सब्जेक्ट इक्वायर से पुलर वर्ब है, तो यहाँ पर डी होगा हेल्प. क्वेश्चन नंबर 12 इन माई बेडरूम देयर इज ए बेड डैश ए वार्डरोब से. ओके. देयर इज स्टूडेंट एंड दैट क्वेश्चन इज ए very very complicated, and I will give the answer at the last. And question number 13 the mountain peak was dash away than she had expected. तो एक्चुअली माउंटेन जो है वो
एक्सपेक्ट से वो कोई एक्सपेक्ट करे बहुत दूर है, तो यहाँ पर जो दूर का अर्थ फादर मन तो पिता हो गया, ये नहीं होगा, अदर नहीं होगा, आइदर नहीं होगा, तो राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर तेरे का ए होगा। हाउ डैश डिड योर कंप्यूटर कॉस्ट है, हाउ मच। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, यू डैश रीड दिस बुक लेटेस्ट बुक से, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो यहाँ पर आउट नहीं होगा, इसलिए कि आउट माने भी चाहिए होता है, शुड माने भी चाहिए होता है, टू रहता है यहाँ पे तो हम आउट देते हैं, तो राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16, समवन इज बीटिंग डैश द लाइब्रेरी आउटसाइड द लाइब्रेरी, हेलो इट डैश नाइस टू मीट यू, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट के साथ इज एम नहीं होगा, आर नहीं होगा, है ना, इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन से डी। एंड राज एंड ऋतिक बिकम पार्टनर से, दे स्टार्टेड देयर ओन शूज बिजनेस से, चूज द करेक्ट ऑप्शन से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा राज एंड ऋतिक बिकम पार्टनर से, सो दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस। कहता है कि राज और ऋतिक एक पार्टनर बना, इसलिए वो लोग, है ना, अपने बिजनेस को शुरू किया। देयर आर प्रीटी डैश दे आर इंटेलिजेंट, ये भी कॉम्बिनेशन है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो दे आर प्रीटी एंड इंटेलिजेंट, ए इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 19। 20, डिड यू स्टील डैश टू द क्लब, डिड यू, तो जब डू हो गया तो डू में जो है डू के बाद जो है फर्स्ट पर्सन टेक प्लेस होगा भरवे का, तो क्वेश्चन आंसर सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन 20। चूज द करेक्ट आंसर, वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर प्ले, यू नो, एंड we have to reach at time to play. Actually अगर for play it means that आंसर ये यहाँ पर बताना का कोशिश कर रहा है कि हम लोग पहुंचना है समय पर खेलने के लिए, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, हु डैश ऑन फोन, तो वेयर नहीं होगा, आर नहीं होगा, एम नहीं होगा, हु इज ऑन द फोन। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, 23rd, हाउ स्वीट इट स्मेल्स है, तो ये एक इंट्रोगेटिव में तो क्वेश्चन मार्क होगा, इंपरेटिव ऑर्डर होगा, ये नहीं होगा, डिक्लेरेटिव नहीं होगा, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, शी इंटरप्टेड मी डैश थ्रू माई स्पीच, ठीक है, तो कभी कभी ये नहीं होगा। मीन वाइल इज द राइट आंसर, बिकॉज इसका मतलब ये हुआ कि उसने मेरे स्पीच को बीच में ही इंटरप्टेड कर दिया। मीन वाइल माने होता है बीच में, स्पीच के दौरान उसको रोक दिया गया। चूज द करेक्ट सेंटेंस है, तो यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, तो यू नॉट स्मोक ये नहीं होगा, यू नॉट मस्ट ये भी गलत है, यू मोक, तो क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर टू माई। एंड क्वेश्चन नंबर 6 से माई अंकल डैश ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर मी, तो कहता है बाज बीइंग नहीं होगा, विल बी मेरे अंकल जो है एक अच्छे मेरे लिए इंस्पिरेशन होंगे, तो कुछ हद तक ये लग रहा, लेकिन और दो ऑप्शन बचा हुआ, इज बीइंग और हैज बीन, तो मेरे ख्याल से डी होगा। ये चला जा रहा है, दिस सेंटेंस गोज टू द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से, मतलब मेरे अंकल जो है मेरे लिए हमेशा जो है प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर डी यानी क्वेश्चन नंबर 26 से डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 27, द केस वाज पुट डैश द जज के पहले केस को दिया गया, तो क्वेश्चन नंबर आंसर सी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 27। माई ब्रदर एंड डैश वेंट टू द पार्क, आई, ठीक है, एंड 29 डैश दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एंड बोर्ड काउंसिल से, रियली एकदम इट इज बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से। तो यहाँ पर हैज के साथ यू के साथ हैव आता है, ये नहीं होगा। कुड के साथ यू आता है, लेकिन दिखना पड़ेगा क्या, कुड यू ड्रेस, कुड जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर मेड नहीं होगा, वर्ब का पहला रूप आएगा,
शुड यू यहाँ पर मेट नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर डी है, क्योंकि डिड यू हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, तो ये सूट कर रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ही सेड दैट ही माइट बाय पेन। ये दिस द क्वेश्चन ऑफ नरेशन, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, तो ये इनडायरेक्ट बनना है, वी हैव टू चूज कि विच इज द डायरेक्ट है। तो आई थिंक दैट ही सेड आई मे बाय पेन, बस क्वेश्चन नंबर ए में ही ऑप्शन मिल गया, ठीक है। अगर आप बनाए हुए हो तो तुरंत आप पिकअप कर लेंगे। गिव दिस चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी, चूज द एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव चुनना है, बेबी एडजेक्टिव नहीं है, गिव प्रिंसिपल वर्ब है, क्राइंग प्रिंसिपल वर्ब है, तो चॉकलेट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चॉकलेट। हाउ कैन ही चीट मी, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसके लाइक बैच हमको मीनिंग यहाँ पर सिलेक्ट करना, तो ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस। चलिए ये ए ही राइट आंसर लग रहा है, क्योंकि चीट मी ही कैन नॉट, ये गलत हो गया है ना, और कैन नॉट चीट मी ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ही विल चीट मी नॉट, ये भी एक अटपटा सेंटेंस है। तो 32 का ए इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, इशिता विल डैश हर न्यू ड्रेस टूडे। पुट आउट नहीं होगा, पुट ऑन मीन्स होता पहनना, ये सही है कि ईसा जो है आज एक नया ड्रेस पहनेगी, ठीक है। दिस इज मेड इन डैश यूनाइटेड किंगडम, चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो हमें पता है ना कि कुछ ऐसे कंट्री में तो आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनके आगे आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे यूके, यूएस है ना, एंड यूएसआर, तो उसमें द लगता है। तो यूनाइटेड किंगडम भी उसी के लिस्ट में है, तो द हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35। सी स्माइल्ड डैश माई मिस्टेक। हमको पता है कि स्माइल के साथ एट का प्रीपोजिशन होता है, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। द विन डैश हेवली यस्टरडे, चूज द करेक्ट ऑप्शन से। ये यस्टरडे, दिस क्वेश्चन आल्सो बिलोंग्स टू द टाइम एंड टेंस है। तो बड़े क्वेश्चन ब्लो मतलब होता है बहना, लेकिन यस्टरडे वर्ब का दूसरा रूप होगा, तो ये होगा ही नहीं। हैड ब्लो जो दिया गया है, तो यहाँ पर हैड ब्लोन होना चाहिए। अगर हैड ब्लोन भी होता तो फिर भी वो गलत होता, क्योंकि यस्टरडे है तो मात्र पास्ट इंडिफिनिट में ले जाने हमको। ब्लोन ये तीसरा रूप दिया गया है, हैज हैव हैड होता तब तीसरा रूप देते, ये भी गलत है। तो बास ब्लोइंग इज द राइट आंसर, लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन नजर आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पर जो होना चाहिए ब्लू होना चाहिए, BLE ब्लू, ठीक है, लेकिन कुछ स्वाभाविक आंसर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मिलता जुलता आपको ये दे देगा कि इसका मतलब ये हुआ द बीन बास ब्लोइंग हेवली यस्टरडे। हवा जो है कल बहुत तेज से बह रही थी, लेकिन राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए ब्लू। देखिए, ए पर्सन हु हैज कैरेक्टरिस्टिक्स से लाइक ए बीमन इज कॉल्ड, कहता है इसका एक जो है आप ये सब्स्टिट्यूट वर्ड है, और दिस सच क्वेश्चन से कैन बी सीन ऑलवेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से। अगर बच्चों सही से इंटर की तैयारी ग्रामर का करे तो वो एकदम जस्ट लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों यू शुड फोकस ऑन ग्रामर, पर्टिकुलरली यू नो द ग्रामर, दैट ग्रामर हेल्प यू a lot to solving the problem in competitive examinations है। तो 37, ए पर्सन हु हैज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वुमेन या ओमेन दोनों पढ़ा जाता है, इज कॉल्ड। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह व्यक्ति जिसको औरत की तरह मतलब उसके अंदर कैरेक्टर पाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, इफिमिनेट, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 37। वुड यू डैश माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड है, तो यहाँ पर लुक आफ्टर होगा, इसका मतलब हो रहा है कि क्या आप कुछ हफ्ते के लिए हमारे डॉग पर केयर करेंगे। टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मीन से, चूज द करेक्ट मीनिंग से। देखिए ये भी एक जो है फ्रेज है, ठीक है, और कंपटीशंस में भी पूछते रहते हैं
इसका मतलब हो रहा है कि सही समय पर काम करना, सही वक्त पर सही काम करना। तो टू डू द राइट थिंग ऑन द राइट टाइम। चलो, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहां पर देखिए स्पेलिंग है, तो टेडियस का मतलब होता है थकान, टाइट, तो TEDIOUS ये राइट आंसर है। रमेश, क्वेश्चन नंबर 41, रमेश डैश इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच। तो रमेश जो है स्पीच के बीच में रो पड़ा, ये ना, तो ब्रोक डाउन इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 41। 42, ही सॉ ए स्नैक डैश ही वॉक, मतलब उसने एक सांप को देखा जब वह जागा। ठीक है। 42, क्वेश्चन नंबर ए, आंसर ए इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 42। ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम एंड चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है। ए देखते हैं, लाफ एट बॉयज, ये गलत है। बी, ऑल द बॉयज लाफिंग एट हिम, ये भी गलत है। तो ही वॉज लाफ्ड एट बॉय ऑल द बॉयज, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट में है। हमको पता है पैसिव वॉइस में को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते ही लेंगे, है ना। ये पास्ट में तो बाद हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है। चलिए, उसके बाद है 44, एंड द टीचर सेड टू रमेश डू इट एट वंस, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है। ये भी जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है कि तो आंसर है द टीचर आस्किंग, ये गलत हो जाएगा, आस्किंग होगा ही नहीं। तो ए, द टीचर ऑर्डर रमेश टू डू इट एट वंस से, जी हाँ बिल्कुल, ये जो है इम्परेटिव वाला है, और सेड और सेड टू के लिए हम ऑर्डर देते हैं, या फिर टोल्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन राइट आंसर रमेश टू डू इट एट वंस से, बी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 44। द एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल इज, एंटोनिम से माने होता है पर्यायवाची शब्द, सॉरी अपोजिट शब्द। तो हॉस्टाइल माने होता है मतलब दुश्मनी, तो उसका विपरीत उल्टा कौन होगा? कॉस्टली नहीं होगा, पार्टली नहीं होगा, फ्रेंडली, है ना, दुश्मनी और दोस्ती। सी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 45। 46, बी शैल गेट बीट इफ इट डाइज रेनिंग, नो, गलत। बिल रेनिंग, ये भी गलत। रेंज इज द राइट आंसर। ठीक है। सी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 46 है। एंड ही इज वेरी डैश इन कैलकुलेशन, बड़ा मीन से मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है। ए क्यूक, इसका मतलब हुआ कि वह कैलकुलेशन में बहुत तेज है। काम फ्रैंक, यहाँ पर ए और डी बहुत अंतर आ रहा है, कि फ्रैंक मतलब कैलकुलेशन में बहुत स्पष्ट है। दो तरह का बात हो रहा है कि मतलब वो जो कोई सम बनाता है तो बिल्कुल स्पष्ट बनाता है। ये भी आंसर बहुत हद तक दिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि मतलब इसके करीब आंसर यही अच्छा लग रहा है। अगर ठीक है, बड़ा क्लोज मामला है, तो आई थिंक दैट क्वेश्चन नंबर 7 का ए क्यूक इज द सुटेबल आंसर मोर देन डी फ्रैंक से, तो ए ही दिया जाए। 48, दे डैश रंग बैक येट, रंग बैक ये भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है वापस आना। दे के साथ हैव आएगा, सही बात है, लेकिन येट जो है अक्सर ये प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव में जाता है। ये जो है टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन है। दे के साथ है सुटेबल नहीं कर रहा, नो, और हैजेंट भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये निगेटिव लग रहा है, हैवेंट, ये हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि वे लोग अब तक वापस नहीं आए हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इज सी पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन, ये गलत है, क्योंकि इज सी है तो यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग होना चाहिए, ये गलत हो गया, ये गलत। बी, डू सी पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, डू सी नहीं होगा, सी है तो यहाँ पर डज होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। सी, डिड सी पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, या क्या है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी नहीं होगा, इसलिए कि सी पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, और ये क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन होगा तो डी को बाहर करता। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन 49।
फिर 50, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ प्रोहिबिट। एंटोनिम मतलब होता है क्या, एंड जस्ट अपोजिट है ना, अपोजिट। तो प्रोहिबिट, प्रोहिबिट माने होता है किसी चीज को निषेध करना, रोकना, तो उसका विपरार्थक शब्द जो हो जाएगा अलाउ करना, है ना, यस, अलाउ करना। अगर पूछता कि सिनोनिम से बताइए तो रोकना का प्रोहिबिट, प्रिवेंट माने रोकना, ये सही होता। लेकिन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है एंटोनिम से, तो उसका सिनोनिम से अलाउ होगा। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51, माई नीज ड्रॉप्ड ए डैश बोतल ऑन द ग्राउंड। तो माई नीज, हिज नहीं होगा क्योंकि नीस एक डॉटर है, तो उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हर होगा, तो यहाँ पर हर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी दिया है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव सी का हर, यू का योर, आई का माई। ठीक है, 52, क्वेश्चन नंबर 52, डैश योर फादर गोट ए नाइस कार। तो ये भी टाइम एंड टेंस से कहा है, हैज आपके बाद वर्ब का तीसरा रूप होता है। तो योर फादर एक सिंगल है, तो हैव नहीं होगा, हैज होगा। यहाँ पर हैज इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, 53, चूज द ओड वन आउट। इसमें एक ओड चुनना है। ब्लाइंड माने अंधा, ठीक है। डीप माने जो है वो बहरा, डीप और डम ये जो है दोनों सिनोनिम से है। इडियट, इडियट इससे अलग हो रहा है, ठीक है, ठीक, इडियट इससे अलग हो रहा है, तो डी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 53। When something is hilarious, it is dash. Choose the correct option. Hilarious माने होता मतलब that moment which create happiness. तो when see any comedy and funny or something, तो we start laughing से, तो माने funny। तो यहाँ पर C is the right answer। ठीक है। A, I wonder if they will change dash plan से, तो मैं हैरान हूं कि वो अपने प्लान को, वो अपने दे का अपना क्या हो जाएगा, दे का अपना जो है यहाँ पर दे, देयर माने तो वहां गया नहीं होगा, बी देयर माने दे का अपना देयर होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। बी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हडल। हाँ, ये सिनोनिम मतलब सिनोनिम मीन्स सेम वर्ड। तो थ्रो माने फेंकना होगा, नहीं, सबसे पहले तो हडल माने होता है रोकना, थ्रो माने फेंकना, ये नहीं हुआ। अपोजिशन माने विरोध हुआ, ये नहीं हुआ। अब स्टेकल माने रुकना होता, तो सी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 56 है। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ इंटर। इंटर है ना, एंटोनिम यानी इसका विपरीतक शब्द ढूंढना है। तो इंटर माने क्या होता है, अंदर आना, और बाहर जाना, अराइव माने ये नहीं होगा। एग्जिट माने इज द राइट आंसर। ठीक है, मतलब बाहर जाना। इंटर माने अंदर आना और एग्जिट माने बाहर जाना है। बी इज द राइट आंसर। 58, आई डैश द ताजमहल लास्ट मंथ। ये लास्ट मंथ टाइम एंड टेंस से कहा, कोई भी सेंटेंस का उत्तर होगा पास्ट एंड डिफिनिट में। विजिट पहला फॉर्म में, तो ए इज नॉट सुटेड। विल विजिट आल्सो इट इज रॉन्ग। विजिटिंग आल्सो इट इज रॉन्ग। अब विजिटेड इज द सेकेंड फॉर्म में ऑफ विजिट, तो ये विजिटेड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर डी इज द राइट आंसर टू द 58। 59, द काउंसिल डैश मेड इट्स ए डिसीजन। वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत गहराई से अगर ग्रामर को देखा जाए तभी बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे तरीके से बहुत सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और आई थिंक दैट दो स्टूडेंट हु हैव चेक्ड ग्रामर रूट लेवल, तो they have very clear ideas to solve any problem से। तो the council dash made its decision। तो the council देखिए यहाँ पर it से है, ठीक है, यहाँ पर it से है। अगर there होता तो वहां पर हम have लेते हैं, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, has is the right answer, say is the right answer। यानी काउंसिल ने अपना डिसीजन स्वयं बनाया है या लिया है। 60, this side is parallel dash that। तो B is the राइट आंसर से, मतलब ये जो साइड है उसके दिशा के बराबर है। ठीक है, चलिए। इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चंस फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। ये आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन संबंधित है, मतलब रेनबो पार्ट 2 क्वेश्चन होगा आपके प्रोज सेक्शन से, पोइट्री सेक्शन से और
स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। तो 61 बेंजीज पेरेंट्स प्लान फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज 21। ठीक है, कहता है कि बेंजी के पिता ने एक सेरेमनी का आयोजित किया, कब, ये देख के कि वो जब 21 साल का हो जाएगा। ऑलरेडी हम 38 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यू नो या। एंड अकॉर्डिंग टू परले एस बग, व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड? तो द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस इज द राइट। ठीक है, बहुत हद तक द लेसन ऑफ पीस भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है पर्ल एसबर्ग जब भारत आई थी, व्हेन शी केम टू इंडिया, तो एंड सी मेट मेनी पर्सन से, इन विलेज सी मेट टॉक अबाउट द पीजेंट मीन फार्मर से, और इन टाउन सी मेट सम इंटेलेक्चुअल पर्सन से। तो असल इन ओवरऑल सभी लोग गांधी जी के जो है भक्त थे, और गांधी जी को आप जानते हैं कि वो जो है नॉन वायलेंस का पूरी दुनिया को दिया। तो डी इज द राइट आंसर। एंड मिस्टर स्टेफन चुबुकोव इज ए डैश लैंड ऑनर। ठीक है, ये मैरिज प्रपोजल से लिया गया है। एंड इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिक ऑफ एनिमल से बाज। ठीक है, ये जो है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से लिया गया है। ए इज द राइट आंसर, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। 65 and what I assume you shall assume is taken from, मतलब ये जो है, ये जो पॉइंट लिया गया है वो जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया, मतलब जिसका मतलब होता है जैसा मैं सोचता हूँ या मानता हूँ वैसा तुम भी मानते होगे। तो ये जो लिया गया है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। ए इज द राइट आंसर। 65 ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन। ठीक है, ये जो है ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन रेस्ट, जर्नी इज नॉट, स्लीप इज नॉट, और डेथ और लाइफ बहुत हद तक है। क्या ह्यूमन लाइफ जो है वो डेथ से बेहतर है, जीवन से बेहतर है, या जर्नी है, जर्नी से बेहतर है, स्लीप से बेहतर है? ठीक है, मतलब ये जो है चैप्टर से जो उठाया गया है, तो यहाँ पर जो है आप ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, इसका जो है सटीक उत्तर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है, पर इंशाल्लाह आई विल गिव द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 66 से लेटर। 67 किंग लेयर इज ए डैश। ठीक है, क्या है किंग लेयर? जो शेक्सपियर की एक कॉमेडी है। अब वो जो है ना वो एक कॉमेडी है, या सॉरी कॉमेडी नहीं है, वो एक ट्रेजेडी है। ठीक है, ट्रेजेडी। बी इज द राइट आंसर। एंड इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ डैश द इंग्लिश लैंग्वेज हैज सीन रैपिड चेंजेस। तो ये जो है सबसे ज्यादा जो है लैंग्वेज का चेंजेस हुआ है वो 18वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का स्पीकर स्वयं द कवि है, इन वाल्ट व्हिटमैन, द पोएट हिमसेल्फ है। एंड क्वेश्चन नंबर 74 आउडेन पोएट्री वाज ए डैश। तो एक सीरियस गेम। ठीक है, ये एक सीरियस गेम है। यस राइट। कीट्स वाज डैश पोएट। किस तरह का पोएट था? तो कीट एक रोमांटिक पोएट था। तो ए में ही उत्तर मिल गया है। ठीक है। एंड वाल्टर, क्वेश्चन नंबर 72, वाल्टर डेला मेयर बिलोंग टू द डैश सेंचुरी। मतलब वाल्टर डेला मेयर किस शताब्दी से इसका संबंध था? 20वीं शताब्दी से। ठीक है, और ये 1956 ईस्वी में डेट कर गए थे। चलो, उसके बाद है 73 हु रोट द कंटेम्पररी टेल से। तो ये चौसर है, जिसको जोफ्री चौसर भी कहते हैं, ये फादर ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 73। 74 डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर से। मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अधिक संख्या में बोलने वाला कौन सा स्पीकर है? तो जानते हैं चाइनीज है। सबसे ज्यादा जो बोला जाता है दुनिया में वो चाइनीज है। चाइनीज सबसे ज्यादा बोला जाता है। चाइनीज लैंग्वेज एक नाम है मैंड्रीन। ठीक है, दिस द चाइनीज लैंग्वेज विच इज मोस्टली स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द मोस्ट ऑफ स्पीकर से।
75 डैश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड है, बिल्कुल है कि दुनिया का कौन सा लैंग्वेज जो है विंडो है, मतलब हर जगह बोली जाती है, तो वो जो है इंग्लिश, डी इज द राइट। मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम AD 1500, सी इज द राइट आंसर। द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल मेड लाइफ मच प्लीजेंट है, डोमेस्टिक, डी इज द राइट आंसर। 78 वन डे सेबी फाउंड ए peculiar god at a shop which costed him B 10 cents। एक्चुअली सर यहाँ पर जो है येन इज द करेंसी ऑफ जापान, सेंट से लिखा हुआ है, ठीक है, येन। और वो जो है जब व्हेन दैट सेबी सॉ ए स्मॉल गॉड विच इज 5 इंचेस, ठीक है, जब वो एक छोटा कद्दू को देखा तो लेने के लिए बेताब हो गया, तो वो जो है 10 सेंट उसका फाइनल हुआ कि 10 सेंट देंगे और उसको लिया जाएगा। 79 व्हेन ए बेबी इज बॉर्न इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर डैश, तो ये हो जाएगा द होल फैमिली, मतलब ये जो लिया गया है आपको उस चैप्टर से लिया गया है, एंड जिसको जो है ऑस्ट्रेलियन राइटर ने लिखी है, ठीक है। 80 नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर्स, डी, ठीक है, ठीक है। 81 चौसर एंड लैंगलैंड आर राइटर्स ऑफ द डैश पीरियड, किस पीरियड के राइटर हैं? वो मिडिल इंग्लिश के पीरियड के राइटर हैं। 82 हु रोड द मैकफेलोकोनी, तो जॉन ड्राइडेन is the writer of Macfalcone। 83 standard British English speech came to be known as and British received है ना, तो pronunciation, D is the right answer। English developed into a single standard, तो English जो है सबसे अच्छा स्टैंडर्ड जो है किस काल में हुआ? तो ये जो है क्वींस के काल में हुआ, ठीक है, A is the right answer। 85 the term cancel in the soldier stands for, ये सोल्जर से लिया गया है, कैंसिल इसका मतलब होता है हिडन, ठीक है, A is the right answer। According to T.S. Eliot Macavity is the dice of crime, ये जो है T.S. Eliot से मतलब Macavity is the mystic cat से लिया गया, नेपोलियन से लिया गया, B is the right answer to the question number 86। 87 हु कंपोज द पोएम फायर हिम्न, तो इसको जो है KN दरूवाला लिखा है, ठीक है, उसके बाद 88 इन डाइस अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नैक ब्लैक स्नैक्स आर कंसिडर इनोसेंट, बी इज द राइट आंसर, सिसिली। 89 व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट द वर्शिप ऑफ मटेरियल, ए इज द राइट आंसर। एंड 90 अर्लियर ही डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड एज, वो बिहार का गवर्नर था, ए द गवर्नर ऑफ बिहार, ए इज द राइट आंसर, है ना। 91 डाइस वाज कमिंग टू द नेटर फैमिली, तो नानू काका, डी इज द राइट आंसर। 92 डाइस एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये आई हैव ड्रीम से लिया गया, ठीक है, जिसको लिखने वाला है। 93 नानू काका डैश बिफोर ही स्पोक, तो ये जो है सी, बोलने से पहले वो नाक में जो डिब्बा लेते थे सुनने का, इनहेल सम स्नफ, ठीक है। 94 100 years later the negro is still languishing in the corner of American society, C is the right answer। 95 all technological changes cause, ठीक है, and all technical changes cause mental problems, social problems and physical problem and health problem। और टेक्निकल कॉजेज जो है सटीक उत्तर इसका भी इंशाल्लाह बाद में आपको दे देंगे, ठीक है। जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज ए सर्टेन, तो एक्चुअली 96 क्वेश्चन जो है वो जॉन डॉन सोचता है कि डेथ सर्टेन है, मौत जो है निश्चित है,
लाइफ सर्टेन नहीं है, वॉकिंग भी सर्टेन नहीं है। एक्चुअली सर डेथ इज द राइट आंसर, ठीक है, डेथ इज द राइट आंसर। एंड 97 कमला दास हैज अर्नड ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डैश लिटरेचर। मतलब कमला दास जो है दोनों लैंग्वेज में उसको एक मोहरत हासिल है। कौन लैंग्वेज में? एक तो दिया हुआ इंग्लिश, दूसरा है मलयालम। मलयालम इज द राइट आंसर। 98 द डैश फॉरगेट इट्स डेट। मतलब कौन चीज जो है मौत को भूल जाता है? फायर भूल जाता है, फायर हीमन से लिया गया है, सी इज द राइट आंसर। 9 द सोल्जर इज ए डैश पोएम। सोल्जर जो है एक बार पोएम है, ठीक है। चलो, मैकेबिटी इज कॉल्ड, इसे हिडन फॉग कहते हैं। चलो ठीक है डियर स्टूडेंट, आई हैव गिवन द सॉल्यूशन टू द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 to 100. Inshallah, I will meet you in the next video. Allah Hafiz. Bye bye.